हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्लास 6 साइंस का जो फूड है और फूड से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी चीज़ को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। फूड है, फूड का मतलब होता है भोजन। ठीक है ना, फूड का मतलब होता है भोजन। वेयर डिड कम्स फ्रॉम इट, और ये जो भोजन होता है ना, ये भोजन कहाँ से आता है। आप सोच भी सकते हैं कि आपके मन में एक ख्याल कई बार आया होगा कि जो भोजन है ये भोजन कहाँ से आते हैं, या फूड प्रोडक्ट हैं ये किस तरह से बनते हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट डिड यू ईट होम टुडे। जो चीज़ हम हमेशा अपने घर पर खाते हैं ना, कि ये चीज़ें कहाँ से आती हैं या क्या क्या चीज़ हम लोग खाते हैं। फाइंड आउट आवर फ्रेंड टुडे, मतलब फ्रेंड ईट टुडे। अब बोल रहा है कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया। ठीक है ना, व्हाट यू ईट सोम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे, मतलब आपने क्या खाया या आज क्या खाया या कल क्या खाएंगे, इसके बारे में। तो जो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को डिफरेंट टाइम्स में खाते भी हैं, और ये हमारा डेली का रूटीन है। ठीक है ना, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो फूड वैरायटी है ना, कौन कौन से फूड वैरायटी को हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ना है। यहाँ पर वैरायटी का मतलब होता है प्रकार। ठीक है ना, भोजन के प्रकार जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं। आज की और फ्रेंड अपने दोस्त से पूछ सकते हैं कि इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, मतलब आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि उसने आज कौन सी जो फूड आइटम्स है उसको खाया है। ठीक है ना, सी यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन, और उसके पास से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है ना, फ्रॉम फ्रेंड्स सेइंग इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि जितने भी स्टेट्स होंगे, हो सकता है कि आप क्लास में कई स्टेट्स के स्टूडेंट हो, कई स्टूडेंट के स्टूडेंट हो, और वे लोग जो बोलेंगे अलग अलग डिफरेंट फूड के नाम रख सकते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स, मतलब जितने भी चीज़ों के आइटम्स के नाम रख रहे हैं उन सब के आपको क्या करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। टेबल 1.1 दिया गया है, मे बी फ्रेंड्स पॉसिबल, मतलब आपको यहाँ पर टेबल में जो दिए गए हैं ना, हो सकता है कि इसमें आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो क्या क्या चीज़ बोल रहे हैं आपको उसको लिखने हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड का आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं, और उनसे आपने जो पूछा है ना कि व्हाट डू वी ईट, आप मतलब आप क्या खाए हैं आज, तो उसके बारे में आप जो चीज़ें जिनके भी वो नाम रखेंगे उनको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। There seems to be such much variety of the food that we eat that what are these food items made of, मतलब हम लोग जो फूड जो रोज़ ग्रहण करते हैं ना, जो खाते हैं, वो सारे जो है जो फूड आइटम्स जो हैं वो किस तरह से कहाँ से बने होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फूड आइटम्स हैं ये कहाँ से और किस तरह से आते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो थिंक अबाउट द राइस, यदि हम राइस के बारे में सोच रहे हैं तो कुक इट एट होम, जो राइस होता है ये तो घर पे बनता है ना। तो इसको राइस को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। वी टेक राइस एंड बॉयल। अब बोल रहा है कि आपको क्या करने होते हैं कि राइस बनाने के लिए राइस लेना होता है और उसको वाटर में डाल करके उसको बॉयल करना होता है। जस्ट 2 मटेरियल्स, इसमें 2 मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, इसको मटेरियल्स भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है आपको क्या बनाने में, राइस बनाने में। ठीक है ना, आर नीड प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। अब बॉइल्ड राइस बनाना हो आपको तो इसमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसी तरह से यदि हम ऑन अदर हैंड दूसरे रूप में कहें तो सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स, और जो और भी फूड आइटम्स हैं उसको बनाने में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी, यदि हम क्या करें कि वेजिटेबल्स बनाएं या करी बनाएं तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी ना। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स यदि बनाते हैं उसमें साल्ट स्पाइसेस मतलब होता है मसाले, ऑयल, तेल भी की आवश्यकता हो सकती है उसमें। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है, और इस टेबल में क्या करना है आपको कि टेबल में आपको देखना है कि जो हम लोग जो फूड आइटम जो बनाने वाले हैं ना उसमें कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको आपको यहाँ पर लिखने हैं।
ठीक है ना। तो टेबल 1.2 दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, इसमें इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने हैं। जैसे कि रोटी चपाती जो हम बनाते हैं तो इसमें हमें आटा और वाटर की आवश्यकता होती है ना। यदि हम दाल बनाते हैं तो दाल बनाने के लिए हमें पल्स वाटर, साल्ट, ऑयल, ये सब की आवश्यकता होती है। आप यहाँ पर मटन, चिकन या कुछ अन्य जो फूड आइटम्स हैं उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसमें कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता होती है आप उसको भी यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं। यदि हम लोग आगे देखें तो व्हाट डू वी फूड, मतलब ये जो भोजन है, ठीक है ना, ये भोजन जो हम लोग खाते हैं वो क्या है ना। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। यदि हम लोग जो भोजन बनाते हैं तो देखते होंगे कि ये जो भोजन बनाते समय इसमें बहुत सारी चीज़ कॉमन रहते हैं, जो सारे फूड आइटम्स होते हैं उसमें उसको वे अवेलेबल होते हैं। डिस्कस इन क्लास, और इसके बारे में आप अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, दूसरे से बातें भी कर सकते हैं। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, मतलब जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं, इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। जो फूड मटेरियल्स हैं और जो उनके सोर्सेस हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो फूड मटेरियल्स या उनके सोर्सेस हैं, मे बी ईजी फॉर गेस ऑफ सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन द टेबल 1.2। अब बोल रहा है कि जो यहाँ पर ईजी से, आसानी से जो मिल जाते हैं ना, ठीक है ना, आप उसको गेस कर सकते हैं कि ये जो इसके जो स्रोत हैं ये कहाँ से मिलते हैं, और ये सब आप क्या कर सकते हैं 1.2 जो आपका टेबल है ना, टेबल में आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप देख सकते हैं कि जो फल हैं और जो वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां हैं ना, इंस्टेंट वेयर दे कम्स फ्रॉम प्लांट, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्लांट से मिल जाती हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, ये तो एकदम बात बिल्कुल सही है कि वाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस, जो राइस और वेट है इसके सोर्सेस क्या है। तो जो इसके जो सोर्सेस है ना, यू मे हैव बीन सेड पैडी एंड वेट फील्ड्स विच रोज एंड रो प्लांट्स। अब जो ये आप जो राइस है ना और ये वेट है ये भी आपको प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है ना। राइस और वेट के जो पौधे होते हैं ना उनसे ये राइस और वेट आपको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर विच गिव ऑफ दिस ग्रेन्स, जितने भी अनाज है ना, ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, और जितने भी अनाज हैं इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं और उसके चाहे तो लिस्ट भी बना सकते हैं। एंड देम, तब हम उन्हें, देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, और कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी हैं जैसे कि दूध हो गया, जो मिल्क हो गया, एग्स हो गया और मीट हो गया, विच आर कम्स फ्रॉम एनिमल्स, मतलब ये जो फूड आइटम्स हैं आपका, जो मिल्क हो गया, एग्स हो गया या मीट हो गया, ये सारे फूड आइटम्स आपको कहाँ से मिलते हैं, ये सारे फूड आइटम्स आपको एनिमल से मिल जाते हैं। यदि हम इसमें एक्टिविटी जो दिया गया है एक्टिविटी को देखें, ठीक है ना, तो इसमें यदि हम एक्टिविटी को देखते हैं तो एक्टिविटी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिविटी जो आपका यहाँ एक्टिविटी जो 3 की दिया गया है ना, एक्टिविटी 3 में आपको क्या करने होंगे कि इसको आपको लेटेस्ट टेक फूड आइटम्स आपको क्या करने होंगे कि जो कुछ फूड आइटम्स को लेने हैं, एंड ट्राई फाइंड आउट वेयर दे कम्स फ्रॉम। अब आपको क्या करना है, घर से जाने हैं, घर से आपको कुछ फूड आइटम्स लेकर के आने हैं और आपको ये पता लगाना है कि ये फूड आइटम्स मतलब कहाँ से आए हुए हैं। इनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं, देयर सोर्सेस, और उनके ये सोर्सेस कौन से हैं उसको देखना है। सम एग्जांपल, कुछ हम उदाहरण लेकर देख सकते हैं ना, कुछ उदाहरण हम इसमें लेकर देख सकते हैं। सो इन द टेबल, जो टेबल 1.3 में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। ऐड द मोर एग्जाम्पल्स टू लिस्ट, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको उनको देखने हैं और अपने से कुछ इसमें लिस्ट में नाम ऐड करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होंगे, पिक्चर में आपको यहाँ पर दिख रहा है एक एनिमल में आपको हैंड दिख रहा है शायद ना, सोर्स ऑफ द फूड आइटम्स। और ये जो एनिमल्स है ना, जो आपका एनिमल दिख रहा है, इससे बनने वाले फूड आइटम्स की बात करें तो इससे तो एग मिलते हैं, एग के साथ साथ इससे मीट भी मिलते हैं, चिकन भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो 2 फूड आइटम्स इससे मिल जाते हैं आसानी से, तो इसके हम क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, यूज़ प्रिपेयर फूड आइटम्स, मतलब इसका हम लोग यूज़ फूड आइटम्स बनाने में करते हैं और इसमें कौन कौन से इसके सोर्सेस हैं इसको आपको देखने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके जो सोर्सेस हैं, सोर्सेस के बारे में यदि देखें, जो यहाँ पर इडली है, ये इसको बनाने के लिए राइस और प्लांट की आवश्यकता होती है, प्लांट से आते हैं ना राइस, इसमें इडली बनाने के लिए राइस की आवश्यकता होती है, उड़द दाल की आवश्यकता होती है, जो ये भी प्लांट से ही आते हैं। साल्ट कहाँ से आते हैं, तो आप साल्ट ओशियन या सी जो भी चाहे आप उसको लिख सकते हैं। वाटर कहाँ से आता है, तो वाटर के बारे में आप लिख सकते हैं कि अब जो आप इडली बना रहे हैं तो उसमें वाटर आप हैंडपम्प से ले रहे हैं कि अंडरग्राउंड वाटर से ले रहे हैं कि कहाँ से ले रहे हैं।
उसको आपको लिखने हैं। चिकन करी बनाते समय चिकन करी में आपका जो यहाँ पर जो लिस्ट दिए गए हैं ना, इसको पूरा फुलफिल करने हैं, ठीक है ना। खीर बनाते समय आप जो खीर बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको आपकी उसमें लग रही हैं। मिल्क, राइस, शुगर, तो ये शुगर कहाँ से आता है, शुगर प्लांट भी लिख सकते हैं, शुगर कैन से आता है। तो आप चाहें तो इसको आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि हम आगे इसको देखें तो वाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। अब यहाँ पर एक्टिविटी जो अगला एक्टिविटी है उसको यदि हम देखते हैं कि प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रीडियंट्स लाइक ग्रेन्स। अब बोल रहा है कि यदि हम प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट से भी कुछ हमें फूड आइटम्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ अनाज हो गया, सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो गया। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं प्लांट से, ठीक है ना। और एनिमल्स भी हमें कुछ प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स में जैसे कि हमने एक पिछली बार जो हेन का जो पिक्चर देखा था ना, उसमें देखा था कि जो एनिमल्स हैं उन्हें हमें क्या चीज़ मिल रहे थे, तो उससे तो मिल रहे थे एग्स और उससे मीट भी मिल रहे थे। और जो आपका 4 फीटेड एनिमल है उससे हमें मिल्क मिल जाते हैं, या और सारी चीज़ें भी यहाँ पर जैसे कि गोट हो गया ना, ये सारी चीज़ें इनसे हमें मिल जाती हैं, ठीक है ना। जो एनिमल्स हैं उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें बोल रहा है कि सम कॉमन एनिमल्स, कुछ कॉमन एनिमल्स भी हैं, ठीक है ना, विच गिव अस मिल्क, जिन सबसे हमें मिल्क मिलता है, ठीक है ना। चाहे आपका बफेलो हो गया या काव हो गया, इन सबसे तो मिल्क मिलते हैं। और मिल्क से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें जैसे इसमें आ जाता है आपका क्रीम आ गया, घी आ गया, ये सारे चीज़ इसमें आपको आसानी से मिल जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। अब आप यहाँ पर कुछ और एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आप उनके कौन से एनिमल से आपको यहाँ पर मिल्क मिल सकता है, तो ठीक है ना। भेड़ वगैरह का नाम आप आसानी से आपको याद आ गया होगा कि और भी इसमें गोट वगैरह जो एनिमल्स है वो छूट रहे हैं शायद, उससे भी हमें मिल्क मिल सकते हैं। प्लांट और अगला जो है अगला 1.3 है, 1.3 में बोल रहा है कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स। अब बोल रहा है कि एनिमल्स प्रोडक्टाइज फूड, और यहाँ पर हम लोग पढ़ने हैं प्लांट के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में, ठीक है ना। और एनिमल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने हैं जिससे हमें फूड मिलते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। जो प्लांट्स है ना, ये भी आपके जो फूड सोर्स, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। जो प्लांट्स होते हैं मुख्य रूप से यही फूड के मुख्य स्रोत होते हैं। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो आपके प्लांट है ना, प्लांट से कि आप कौन से भाग से आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं या उससे कौन से भाग खाते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप सोच भी रहे होइएगा कि जो प्लांट है ना इसके तो हम कई पार्ट्स खाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। देखिए कुछ पत्ते वाले जो सब्जियां होती हैं ना, उसके हम क्या करते हैं, पत्ते खाते हैं सब्जी के रूप में। जैसे कि पालक वगैरह का, तो आप आसानी से आपके मन में आ गया होगा कि पालक की तो हम सब्जी खाते हैं ना। वी ईट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। अब बोल रहा है कि और कुछ जैसे भी प्लांट है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके हम लोग फल वगैरह खाते हैं ना। जितने फ्रूट्स नेम है आप सब उसका नाम रख सकते हैं ना। और सारे भी है जैसे कि लेडीज़ फिंगर हो गया, ये सारी चीज़ के हम लोग फ्रूट खाते हैं, ठीक है ना। सम रूट्स, और कुछ के तो रूट्स भी खाते हैं, जैसे कि आपका रेडिस वगैरह हो गया ना, जिसके हम लोग क्या करते हैं, रूट्स खाते हैं। स्टीम भी खाते हैं, बहुत सारे जो प्लांट हैं जिसके स्टीम भी खाते हैं। कुछ के तो फ्लावर भी खाते हैं, जैसे कि कैबेज हो गया, कैबेज नहीं होगा, पत्ता गोभी हो ना, जो फूल गोभी होता है उसको हम लोग, उसके तो हम लोग फ्लावर्स भी खाते हैं। और सारे भी चीज़ें हैं और जिसके हम लोग फ्लावर्स भी खाते हैं और उसके फ्रूट्स भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन। अब पम्पकिन का भी इसमें नाम आ गया कि उसके हम लोग क्या चीज़ खाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक प्लांट का फिगर दिया गया है। प्लांट में देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो इसमें इसको प्लांट को मुख्य रूप से 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक तो उसमें आपको दे दिया गया कि इसमें सूट सिस्टम, जो सूट सिस्टम होते हैं ना, ये आपके सूट सिस्टम यहाँ पर जो सूट सिस्टम होते हैं ना, ये आपके यहाँ पर ऊपर के जो पार्ट होते हैं ना, जो अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर के जो पार्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं सूट सिस्टम। यहाँ इसको हम बोलते हैं सूट सिस्टम। और सूट सिस्टम में आपके और फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, स्टीम, लीफ वगैरह ये सारे चीज़ इसमें चले आते हैं, ठीक है ना। ये सूट सिस्टम में चले आते हैं। और रूट सिस्टम में रूट्स आते हैं केवल। और रूट्स को भी इसमें 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में जो मोटे रूट होते हैं ना, उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, और जो उसमें पतले पतले जो छोटे छोटे और भी रूट्स निकले होते हैं उसको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। तो आप समझ पाए होइएगा कि जो प्लांट है उसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो अर्थ सरफेस के ऊपर वाले पार्ट और दूसरा अर्थ सरफेस के नीचे वाले पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर डिफरेंट इडिएबल पार्ट्स ऑफ प्लांट बोल रहा है कि जो
प्लांट के पार्ट होते हैं ना, ये अलग अलग मतलब खाने योग्य भी होते हैं, ठीक है ना। इनके अलग अलग पार्ट को हम खाते हैं, जैसे कि फ्लावर्स डिपेंड इन राइस पेस्ट एंड ब्रेड। अब ब्रेड ड्राइड, अब आप इसको यहाँ पर ट्राई भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पर जो जो प्लांट है ना, टू मोर इडेबल, मतलब जो इडेबल का यहाँ पर मीनिंग दे दिया है। इडेबल मतलब इटेबल, जो उसके खाने जो भाग हैं, मतलब जो प्लांट है ना उसके हम कई पार्ट्स भी खाते हैं, जैसे कि कुछ के तो रूट भी खाते हैं और उसके पत्ते भी खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, अब बोल रहा है कि कुछ के तो आप ऑयल भी बनते हैं ना, यहाँ पर गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज एज ए वेजिटेबल। कुछ के तो आप जो सीड्स होते हैं, सीड्स से तो ऑयल भी बनाए जाते हैं और उसके पत्ते भी खाए जाते हैं। ऐसे भी प्लांट आपको यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना। अब थोड़ा सा बनाना के बारे में आप सोचिए कि बनाना के आप कौन कौन से पार्ट खाते हैं, ठीक है ना। आर यूज एज फूड, मतलब उसके कौन कौन से पार्ट आप खाने में यूज कर सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, आपके पास बहुत सारी चीज़ एग्जाम्पल इसमें मिल जाएंगे ना। 2 मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड, मतलब आपको आप जैसे सोचिएगा ना कि हम जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स आपके आसपास हैं, उनके कौन कौन से पार्ट को खाते हैं, तो इस तरह से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसके आप एक से ज़्यादा पार्ट को खाते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक टेबल मिल जाएगा, टेबल में आपको क्या करना है, टेबल को आपको बनाने हैं और टेबल में देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको फुलफिल करने हैं और क्या क्या आप कर पाते हैं, इसको आप देखिएगा आसानी से। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फूड आइटम्स दिए गए हैं, फूड आइटम्स विच पार्ट एज मेजर सोर्सेस। अब बोल रहा है कि जो ब्रिंजल करी बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है और ये आते कहाँ से हैं। तो जो ब्रिंजल करी बनाते हैं तो बैगन आपके कहाँ से आते हैं, तो बैगन के फ्रूट से आते हैं। यहाँ पर फ्रूट दिया गया ना, विच गिव अस इंग्रीडियंट, मतलब बोल रहा है कि जो बैगन होते हैं ना, बैगन के जो फल होते हैं, फल ही तो होते हैं ना वो, ठीक है ना। तो ये आपके आते हैं चिली स्पाइसेस, ये आपके कहाँ से आते हैं, ये भी तो चिली के फ्रूट ही हैं। और जो यहाँ पर जो अदर चीज़ जो यहाँ पर दिया गया है, जो मस्टर्ड ऑयल है या और सारी चीज़ें हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, तो ये अब उसके बीज से आते हैं। अब जो भी चाहें इसमें और उसके जो स्पाइसेस वगैरह हैं उसको लिख सकते हैं और ये कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं इसके बारे में अब चाहें तो इस बॉक्स में यहाँ पर भर सकते हैं। आगे यदि हम देखें तो आगे भी आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी में बताया गया है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड टेबल। यहाँ पर कुछ टेबल दिए गए हैं जिसमें आपको बताने हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स है ऑब्टेनेड फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट से आपको मिलते हैं। विच पार्ट प्लांट, मतलब ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपको प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं, आपको इसको आइडेंटिफाई भी करने हैं। और यहाँ पर एक एक्टिविटी 5 दिया गया है। एक्टिविटी 5 में आपको क्या करना है कि जो मूंग दाल होता है ना, मूंग दाल को आपको भी गीला करके कपड़े में बांध करके 1 दिन तक रखना है और उसके बाद देखना है कि इसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो जब आप उसको बांध करके रखिएगा ना तो उसमें देखिएगा कि उसके जो सीड्स हैं ना, सीड से एक नए पौधे निकलने लगे, अंकुरित होने लगे, वो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल करके देखना है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है नेक्टर के बारे में, थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। डू यू नो वेयर हनी, कि आप ऐसे पता कर सकते हैं, आप सोच भी सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि क्या जो हनी है ये कहाँ से आता है ना, कहाँ से आता है ये हनी। तो हनी ये आपका हाउ इट प्रोडक्ट, मतलब ये अब बनता कैसे है ना, ये कैसे बनता है। हैव यू सीन बीहिव, आपने कभी देखा भी होगा कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, बीहिव जो छत्ता होता है उसको आप देखे भी होइएगा, ठीक है ना, जिसके पास आप आसपास क्या करते रहती हैं, जो मधुमक्खियाँ वो भिन भिन आती रहती हैं। और मधुमक्खियाँ क्या करती हैं कि यहाँ पर बीज कलेक्ट नेक्टर, हम जो नेक्टर का यहाँ पर मीनिंग नीचे आपको दे दिया गया है कि जो नेक्टर है ना, इसको ये स्वीट जूसेस है, जो फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर में से जो स्वीट जूसेस निकलते हैं, इनको क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं। कौन कलेक्ट करते हैं, ये जो हनी बी होते हैं ना, ये उसको कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट करने के बाद इसको क्या करते हैं, अपने जो बीहिव होते हैं ना वहाँ पर लेकर स्टोर करते हैं। और स्टोर करने के बाद ये क्या होता है, ये जैसे ही स्टोर होता है और इसी से इनका जो बीहिव होता है, इसी से वे पूरे साल तक जो इनका जो भोजन होता है इससे वे आसानी से यूज करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही। आपको ये क्लास कैसा लगा आप हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।